नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम इस खास पेशकश में दो खबर आपको बताएंगे। पहली खबर आपको बताएंगे हम बड़वानी से कि जहां पर चाहे वो शासकीय विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो या फिर सामुदायिक भवन हो, वो पूरी तरह से बदहाल है। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे जो खास खबर है। पहली खबर आपको बताएंगे बड़वानी से, जहां पर झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और क्या हालत है स्कूल की, जर्जर अवस्था में है। कभी भी वहां पर छत गिर सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों को झोपड़ी में पढ़ाया जा रहा। आप स्थिति देख सकते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है वहां पर, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। और यही हाल सामुदायिक भवन के भी है और आंगनबाड़ी के भी है। और दूसरी तस्वीर आपको करेरा से दिखा रहे हैं, जहां पर जितना भी काम है, सरकारी काम वहां पर हो रहा है, जो खासकर मनरेगा के तहत होता है, वो सभी मशीनों के द्वारा करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि उनसे काम नहीं लिया जा रहा है मनरेगा के तहत, बल्कि मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही यह भी आरोप लग रहा है कि उनको राशन भी नहीं मिल रहा है। तो तमाम तरह के ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। दो तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों तस्वीरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जो जिम्मेदार है उनसे हम सवाल जवाब भी करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़वानी से हमारी खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि शहर हो या गांव या फिर कस्बा, विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही हर क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक की ये तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और ये कहा जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें क्योंकि ये किसी निजी स्कूल से कम नहीं है, लेकिन सेंधवा ब्लॉक के कई गांवों में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों का हाल बेहाल है। स्कूल भवन नहीं होने पर बच्चे झोपड़ी में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं जो भवन बना भी है उसकी हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकता है। देखा जाए तो सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवनों का हाल बेहाल है, जिसकी वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़वानी के सेंधवा ब्लॉक के कई गांवों में सरकारी स्कूल के हाल बिल्कुल बेहाल है। 7वीं। अच्छा, ये इसी मकान में स्कूल लगती है रोज? हाँ। कब से लग रही है स्कूल? 3 साल से। 3 साल से आप इसी में पढ़ रहे हो? हाँ। सर मैडम आते रोज? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी? 27। 27 बच्चे? हाँ। सारे बच्चे यहीं बैठ के पढ़ते हैं? हाँ। टोरी तालाब में हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन और मिडिल भवन दोनों डूब क्षेत्र में चले गए हैं। उसके बाद जो है हमारे स्कूल है ये अतिरिक्त भवन में संचालित हो रही थी, लेकिन ये भी जर्जर अवस्था में है जो कभी भी गिर सकती हैं। तो इसको देखते हुए हमने बच्चों के भविष्य को, जो हमारे गांव के, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए हमने हमारा मकान स्कूल संचालित के लिए 2-3-4 सालों से दिया हुआ है। हाँ, अधिकारियों वगैरह का भी पहले 2-3 साल पहले दौरा हुआ था, उनके सामने भी हमने समस्या रखी थी, लेकिन डूब क्षेत्र में जाने के बाद भी जो राशि है पंचायत भवन में पड़ी है, लेकिन आज तक वो भवन निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे गांव के बच्चों का, हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य खतरे में है। तालाब बना, तालाब में डूब क्षेत्र में चली गई। तो इसके बाद में अतिरिक्त भवन में बिठाते थे हम। वहाँ पे भी पानी ज़्यादा टपक रहा है, जिसकी वजह से हम 3-4 साल से यहाँ ईश्वर के मकान में पढ़ा रहे। अभी भवन था सर, बाकी वो गिर गया। अच्छा, कब से चल रही है यहाँ पे स्कूल? 1997 से। टप्पर में ही चल रही है? नहीं, टप्पर में नहीं, ये तो अभी करीब 4 साल हुए। 4 साल हुए? तो आपने कभी अधिकारियों वगैरह को बताया? हाँ, अवगत करवा दिया है। तो क्या कहना पड़ा? देखते हैं अभी। देखते हैं। 5 साल से इसी टप्पर में? हाँ, इसी। तो अभी बच्चे कितने हैं यहाँ पे? दर्ज सर अभी करीब 25 है। पूर्व में जिस प्रकार का जो निर्माण कार्य हुआ है, सारे ठेकेदार पैसा ले लेके बैठे हुए हैं, निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल है मिडिल स्कूल, उसमें जो तालाब के डूब क्षेत्र के अंतर्गत डूबा हुआ है, उसका पैसा भी संबंधित पंचायत के खाते में है और केवल ज़मीन से संबंधित बात है तो फॉरेस्ट से उसकी भी पत्र व्यवहार हुआ है।
वो भी प्रक्रिया में है। ये जल्दी उसकी ज़मीन वो दे दी जाएगी और स्कूल का निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इसी भवन में कब से लग रही है आंगनवाड़ी यहाँ पे? सर 2006 से 2006 से। तो इसके बारे में किसी अधिकारी वगैरह को अवगत नहीं कराया? कराए थे सर सुपरवाइजर को। मेरे पास दर्ज है 80 बच्चे हैं सर। 80 बच्चे दर्ज है। हाँ। इसी में यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो व्यवस्था बेहाल है और उठ रहे हैं सवाल है। सीधे रुख करते हैं सेंधवा का, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं अमरदीप चौहान। अमरदीप, पिछले 3-4 सालों से जो बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं, और जिससे बीओके भी हम खबर सुन रहे थे और कुछ लोग ये भी कह रहे थे वहां पर, जो हमने बाइट सुनी, कि पैसा पंचायत के खाते में है, लेकिन फिर क्या समस्या है, भवन क्यों नहीं बन रहा है और बच्चे क्यों मजबूर हैं झोपड़ी में पढ़ने के लिए? जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, कहें आप। भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल है कि ये जो तालाब में डूबने वाली स्कूल है, ये करीब 3 साल से डूबी है और कई अधिकारियों का वहाँ पे जो है जाना भी हुआ, लेकिन जो है अधिकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते। ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया है कि हम लोग जो है कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सारी जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हो रहा है। और जो है जब हमने शिक्षा अधिकारी से जो बात करना चाही, तो शिक्षा अधिकारी भी जो है घुमाते उसको नजर आए कि शिक्षा अधिकारी का कहना था कि ये जो है स्कूल जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी है और ये बनी है, और अभी जो नया भवन की जो स्वीकृति हुई है उसका पैसा भी आ गया, लेकिन फॉरेस्ट के कारणों की वजह से वो रुका पड़ा है। इस प्रकार से वो घुमाते हुए जवाब देते नजर आए। बिल्कुल अमरदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेएस के जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए। मोन्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मोन्टू जी, अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप लोग समाज के लिए काम करते हैं और जो समाज के जो मुद्दे होते हैं वो सरकार के सामने उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर 3-4 सालों से जो बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। जो स्कूल भवन था वो डूब क्षेत्र में आ गया, फिर दूसरा भवन भी वहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन उसकी हालत जर्जर थी। अब बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। ये खबर आपके पास आई तो जरूर होगी। किस किस प्लेटफॉर्म में आप लोग ने इस मुद्दे को उठाया और क्या कुछ आपने सरकार से मांगी थी? हेलो जी मोन्टू जी, आपका आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, हम जैस का मैं संगठन एक है उसमें कार्य करता हूं और मैं शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस करके काम कर रहा हूं। और हमारे आदिवासी क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो गई है कि टीचर तो करीब करीब 132 स्कूल ऐसी है जो शिक्षक विहीन है। ये मैंने पहले भी बताया है। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जैसे धौली है, रावलामाल है, कोट किराड़ी है, कड़ाई पानी है, काली कुंडी का बोंदरी माल है। यहाँ पर स्कूल और आंगनवाड़ी भवन किसी निजी घर में चल रहा है। पूरे भवन उनके टूट चुके हैं। बड़गांव की एक बात देखो कि वहाँ पर कम से कम 162 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल भवन कभी भी गिर जाएगा, ऐसी स्थिति में है। तो वहाँ एक पड़ोस वाले ने मकान दिया है और वो उस मकान में स्कूल चल रही है। कहीं हमारे जो नेता है और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी है इनको अवगत करा दिया है, लेकिन पता नहीं किस कारण से कौन रोक रहा है या खुद ही रुक रही है, ये काम नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि देखिए, हमने कुछ बाइट भी सुनी, कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि पंचायत में पैसा है, तो आपको क्या लग रहा है अगर पैसा है? और हमारे संवाददाता कह रहे थे कि जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि नए जो बिल्डिंग है उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो फिर भवन पिछले 3-4 सालों से क्यों नहीं बन रहा था? क्या लगता है आपको? सर, पैसा दिया था सरकार ने, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अब वो जो अधिकारी हो उनका ये कहना पड़ता है कि हम रिकवरी करेंगे सर। ठीक है मोन्टू जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए, लोकेंद्र सोहनी जी। लोकेंद्र जी, जो स्कूल है वहां पर बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। और जो पहले भवन था स्कूल भवन, वो डूब क्षेत्र में आ गया तालाब बनने से, लेकिन 3 साल बहुत होते हैं, अभी तक दूसरा भवन क्यों नहीं बना है? संबंधित पंचायत को इसमें पैसा जारी कर दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। कब किया गया था? कब किया गया था ये भी जानना चाहिए। 2 से 3 साल पहले हो गई बात, क्योंकि वन विभाग का वो क्षेत्र है और वन विभाग के जमीन के देने में समय लगता है और ये प्रक्रिया लगभग चल भी रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन स्कूल जो है वो साइड के एक अतिरिक्त कक्ष में भी लग रहा था ये आप, तो इस वजह से समय तो थोड़ा लगा, ये जरूर है। वन विभाग की जमीन के जो बंटवारा होता है, जो देना होता है, उनको आवंटित करना होती है, उसमें समय ज्यादा लगता है।
नहीं, समय लग गया, लेकिन 3 साल बहुत ज़्यादा समय होते हैं, क्योंकि सरकार की बात करें, सरकार भी चाहती है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, और सरकार का पूरा फोकस रहता है। उसके बावजूद 3 साल लग गए एक भवन के निर्माण में और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो आश्चर्य जरूर होता है। जी जी सर, वो लेकिन वो ये समस्या वन विभाग की जमीन को आवंटित करने में ये समय लग रहा है। तो वन विभाग से आप लोग की चर्चा तो हुई होगी, हाँ, उनका क्या कुछ वो कहना है, कब तक ये चीजें क्लियर होंगी, कब तक जो आप बच्चे वो प्रक्रिया झोपड़ी में में पढ़ने को अभी- मजबूर है वो अपने नए भवन में पढ़ेंगे? जी, डीएफओ साहब से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। वो अभी उन्होंने मुझे बताया भी था, वो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो उससे थोड़ा समय इसमें लग रहा है। उन्होंने नहीं, लगभग प्रक्रिया 15 लोकेश जी, से 20 आप रोज में बता समय रहे समय थे। की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना समय और लगेगा? 3 साल तो हो इस चुके महीने हैं। में मैं एक बार और इसको अपडेट कर लेता हूँ। इस माह में हम इसको जमीन का जो भी है हाँ, उनकी स्थिति को क्लियर करके एक माह के अंदर अंदर हम इसको कोशिश करेंगे कि पंचायत को जमीन हाँ। आवंटित कर दी जाए, ताकि स्कूल भवन का निर्माण ठीक है। हो। तो ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर स्कूल निर्माण हाँ, कार्य शुरू हो मैं जाएगा? उनसे कोऑर्डिनेट करके, और अब क्योंकि वो प्रक्रिया में तो चल रहा है, हाँ, अभी मैं उसको अपडेट नहीं, नहीं कर ठीक। पाया, लेकिन जनता आपसे एक आश्वासन चाहती है, कितने समय के अंदर स्कूल निर्माण शुरू हो जाएगा? अब 1 माह में जमीन का आवंटन हो जाए, मैं ये मेरी कोशिश है रहेगी इस माह। चलिए ठीक है, देखते हैं आपकी कोशिश कितनी सफल होगी, क्योंकि पिछले 3 साल से तो जो कोशिश है वो बेकार जा रही है और बच्चा अभी भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है ग्यारसी लाल रावत जी भी जुड़े हुए, जो कि कांग्रेस विधायक है। ग्यारसी लाल जी, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि जो जमीन है वो वन विभाग के अंदर में, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन समय 3 साल बहुत होता है। ये जो है प्रकरण जो है बहुत काफी लंबे समय हो चुका है, पैसा भी आ चुका है जी, इन्होंने प्रयास नहीं किया। इन्होंने वहां पे जमीन देने के लिए भी तैयार थे, मैंने डीओ साहब से भी बात हो गई, वहां के रेंजर साहब से भी बात हो गई, हाँ, लेकिन रुचि ले तब ना, रुचि ली नहीं इन लोगों तो ने। कौन नहीं ले रहा है रुचि? कौन नहीं ले रहा है रुचि? अधिकारी नहीं रुचि ले रहे हैं। अधिकारी को कई बार बोल चुका है कि फटाफट काम क्यों नहीं करते हो, जब ये राशि भी हम लोगों ने समस्या वहां जाके हमने करवाया, तब जाके राशि डली है। ये राशि तो आपको क्या ये लग तो रहा है इसके बिल्कुल- पीछे क्या वजह है कि आपकी राशि भी है पंचायत में और लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है, तो क्या लग रहा है फिर कहां पर रुचि क्यों नहीं ले रहे? क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको? अभी तत्काल या ठेके चालू करके इनको काम चालू कर देना चाहिए। इन्होंने इनके नियम से इन्होंने काम कर ही नहीं रही है। बस इनको तो इधर उधर जहाँ जिधर मलाई की वजह से काम होता हुआ जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में सेंधवा विधानसभा का पूरा आप उसका डाटा देखोगे तो सब धरातल पे कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं, सब कागजों में बनी हुई है, कहीं ठेकेदार और ग्यारसीलाल जी, सब पूरे- ठीक, हाँ जी। समय कम है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग ने इस मुद्दे को किस किस प्लेटफॉर्म में उठाया और कितनी जोर से? क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार के सामने जो जरूरी मुद्दे हैं उसको रखें और सरकार पर दबाव बनाए कि जो जनहित के काम है वो जल्द से जल्द सरकार करे। मैंने एक क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, मैं जिला पंचायत में था तब भी मैं जिला पंचायत में भी दमदारी से इस चीज को आवाज उठाई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप भी यहाँ पर अपनी एक मजबूरी बता रहे हैं कि आप कई जगह अपनी आगाज आप वहाँ पर आवाज़ लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो स्कूल का निर्माण कार्य वो शुरू नहीं हुआ है। ग्यारसीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमरदीप चौहान जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिक्षा अधिकारी लोकेन सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुक्रिया करते वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम है वो नहीं हो पा रहे, बच्चे वो झोपड़ी में पढ़ रहे हैं और बड़ी तकलीफ होती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से मुसीबत में वो अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए हमको तारीफ करनी जरूर पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन जो मजबूरी है, बच्चे मजबूर है यहाँ पर पढ़ने को, सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी समस्या है, चाहे वो वन विभाग की तरफ से हो रही है या अधिकारियों का ढीला ढाला जो रवैया उसके कारण हो रही है, उन चीजों पर ध्यान देते हुए शासन प्रशासन को तत्काल स्कूल निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। चलिए, बड़ी बातों के बाद अब करेरा हम चलते हैं, जहां पर करेरा तहसील के दुमदुमा पंचायत के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि उन्हें पंचायत द्वारा कभी काम नहीं दिया जाता, सारे काम मशीनों द्वारा करा दिए जाते हैं। यह आरोप
हाजीनगर में मनरेगा द्वारा बनाए जा रहे पहाड़ियों पर सोखते और वृक्षारोपण को लेकर लगाए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि पंचायत में उन्हें कभी मजदूरी नहीं मिलती और ना ही किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सारे काम मशीन के जरिए करा लिए जाते हैं। मजदूरों के मुताबिक उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो मैं कुटी घर में। हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो लेटरिंग भी नहीं मिली। लेटरिंग भी नहीं बनी? नहीं मिली। मजदूरी मिलती है पंचायत में? कुछ हमें तो 5 पैसा की लाभ नहीं है। ये पहाड़ी में जो गड्ढे वड्ढे खुद रहा है इसमें काम कराने के लिए बिल्कुल मजदूरों को नहीं लिया? मशीन से खुदवा ले। मशीन से खुद रहा गड्ढे, मजदूरों को नहीं बुलाते? हमें बोला तो हमें नहीं पता, हमें नहीं बोला। राशन पानी कुछ नहीं, हमें तो जो कह 5 पैसा की लाभ नहीं है। कंट्रोल बढ़ती है, राशन नहीं मिलता? हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, राशन भी नहीं मिलता? कच्चे घरों में रहते हो, कुटी नहीं मिली तुम्हें आज? नहीं, आज तक नहीं मिली साहब हमें। पंचायत में मजदूरी करने जाते हो? साहब मिलती है मजदूरी? मजदूरी तो मिलत। और अभी जो गड्ढे खुद रहे हैं जो पहाड़ियों पे जगह जगह काम करने नहीं जाते हो? मशीन से खुद रहे मगर अपन मजदूरों से नहीं खुदवाते गड्ढे? कछु मशीन से खुदवा, कछु गड्ढा मैंने अभी तो मशीन से खुद रहा है ना। राशन वासन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। तुमने कभी सरपंच सेक्रेटरी से नहीं बोला जो कुटी नहीं है हमारे पास? ये बोला साहब, पहला मुरारी सरपंच था मगर सब वे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पैसा। मेरे पास वहाँ के दुमदुमा के सरपंच और या कोई गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए थे। मैंने सीओ को लिख दिया था और इसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है और जांच की रिपोर्ट आएगी। 3 दिन में मैंने मंगाई थी तो आज सेकेंड। तो जो काम वहां पर ग्रामीणों से करवाने चाहिए, मजदूरों से करवाने चाहिए, वो काम मशीनों से कराया जा रहा है। और मनरेगा है, मनरेगा के तहत यही प्रावधान किया गया है कि जो गांव क्षेत्र में जो काम है वो वहां पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं उन्हीं से कराना चाहिए, लेकिन यहां पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है जिसके कारण रोजगार भी उनका छिन रहा है। तो करेरा तहसील के दुमदुमा पंचायत में यह हाल है, जहां पर जो भी काम पंचायत के होते हैं, चाहे सोखते हो या वृक्षारोपण हो, वो काम मशीनों के द्वारा करवाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी वहां पर काम कर रही है और ये काम वहां पर जो ग्रामीण है उनके द्वारा करवाया जाना चाहिए था। और मनरेगा को इसलिए लागू किया गया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, जो उनके आसपास के काम होते हैं वहीं पर ग्रामीणों से करवाना चाहिए। और साथ ही राशन भी नहीं मिल रहा है और पीएम आवास के तहत उनको घर भी नहीं मिल रहा। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं दुमदुमा पंचायत में। और जो सरपंच है, सरपंच से अभी हमने सुना, ग्रामीणों को उनका कहना है कि सरपंच से कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता करेरा राजेश नरवरिया। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो काम वहां पर इंसानों से करवाना चाहिए, ग्रामीणों से करवाना चाहिए, वो काम मशीनों से करवाया जा रहा है। मनरेगा बनाई इसलिए है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में है लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन वो रोजगार छीना जा रहा है और मशीनों से काम करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, आपको बता दूं कि जो मजदूरों के द्वारा जो काम कराया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है और मनरेगा के जो कार्य हैं वो सरपंच सचिव द्वारा लगातार मशीनों से कराए जा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों का शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए और सरकार लाखों योजनाएं मजदूरों को, गरीबों को दे रही है लगातार। तो इसका जिम्मेदार कौन है राजेश? राजेश, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ये काम का अलॉटमेंट करता है कि ये काम मशीन से होना चाहिए, ये काम इंसानों से होना चाहिए? कौन इसका अलॉटमेंट करता है? क्या सीधे तौर पर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। पंचायत के मुखिया हैं जो सरपंच सचिव रहते हैं, इन्हीं की मनमानी से ये सब कार्य किए जाते हैं। जबकि सरकार तो लगातार घोषणाएं कर रही है कि मजदूरों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो मजदूरों के जॉब कार्ड तो बनते हैं और उनके खाते भी खुलवाए जाते हैं। मजदूरों के मास्टर भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टर ना लगाए जाते हों, लेकिन मजदूरों को जो है मास्टर जो लगाते हैं उनमें खाते में पैसे डालकर सरपंच सचिव द्वारा वो पैसे निकलवा लिए जाते हैं। कुछ कमीशन मजदूरों को दिया जाता है, इसमें मजदूरों को खुद कर दिया जाता है। लेकिन पंचायत की जो धरातल के जो कार्य हैं वो लगातार मशीनों से किया जा रहा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि ग्राम में जो चाहे आवास योजना की बात करना है या मतलब शौचालय की बात करना है, सारी व्यवस्थाएं भंग पड़ी हैं, गरीबों तक पहुंच ही नहीं रही है सरकार की योजनाएं। राजेश, और एक और गंभीर आरोप है, उनका कहना है कि राशन भी उनको नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को। जी बिल्कुल,
मैं आपको बता दूं कि राशन की जो बात कही है तो राशन की शिकायतें लगातार आ रही हैं और ऐसे में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि अगर राशन बिकता दिखा तो मैं डायरेक्ट कार्रवाई करूंगा। लेकिन फिर भी करेरा क्षेत्र की बता दूं तो करेरा क्षेत्र का बुरा हाल है। मैं आपको बताऊं, ग्रामों में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार 5-5 किलो राशन मजदूरों को दे रही है गरीबों के लिए, वो राशन दुकानदार कहीं 7 किलो वितरण कर रहे हैं तो कहीं 6 किलो वितरण कर रहे हैं, कहीं 8 किलो। उनसे सीधा सवाल किया जाता है मीडिया द्वारा तो उन्हें मीडिया से बचते नजर आते हैं और कई राजनीतिक फोन भी लगवाते हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश किया जाता है। राजेश, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको ये तो पता होगा ना कि जो काम मजदूरों से करवाना चाहिए वो काम मशीनों से करवाया जा रहा है। जिम्मेदार इसमें क्या आंखें बंद कर क्यों बैठे हैं? वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जी बिल्कुल, जिम्मेदारों से भी कई बार शिकायत की है और मीडिया के द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया है। तो माननीय एसडीएम महोदय को मैंने अवगत कराया है इस बात को लेकर कि सर ऐसे ऐसे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, मशीन से कार्य किया जा रहा है। तो जिम्मेदार अधिकारियों का कहना रहा है कि मैं मामले की जांच कराता हूं और तब जांच तक ही रह जाती है, आज तक धरातल पर कार्रवाई होती है नहीं देखा है सर। तो क्या नीचे से लेकर पंच सरपंच से लेकर अधिकारी तक सब मिले हुए हैं और ग्रामीणों का जो भोले भाले मजदूरों का पैसा हड़प रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हड़प रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो बेचारे ग्राम में कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई की बात करें तो सरकारी योजना लगातार सीएम राज स्कूल खोले गए हैं जगह जगह, फिर भी अगर धरातल पे जाकर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में ताला पड़ा मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, अधिकारियों का कहना रहता है कि हमने उनको नोटिस भेजा है, जल्दी व्यवस्था ठीक हो जाएंगी, लेकिन कोई व्यवस्था ठीक होते आज तक नहीं दिखी है। ठीक राजेश, चलिए देखते हैं, क्योंकि हाल तो बड़े यहाँ पर बेहाल है, लेकिन देखते हैं जब स्वदेश न्यूज ये खबर प्रमुखता से उठा रहा है तो अब अधिकारियों के कान खुलते कि नहीं खुलते हो? खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने चाहिए, क्योंकि जिन ग्रामीणों को रोजगार देना चाहिए मनरेगा के माध्यम से उनका रोजगार छीनकर मशीनों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। पूरी मिलीभगत यहां पर साफ दिखाई दे रही है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना रहे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।